जब सूरज उगता है तो अंधेरा अपने आप मिट जाता है। ठीक उसी तरह जब मन में पॉजिटिव थॉट्स और कॉन्फिडेंस आते हैं तो जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। इसीलिए कैसी भी सिचुएशन हो, पेशेंस और कॉन्फिडेंस दोनों बनाए रखिए। समय आने पर सब ठीक हो ही जाता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 2 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करें उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तारीख 2 अगस्त 2026 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताऊंगा क्यों कहा जाता है भगवान शिव को रसेश्वर। तो इससे संबंधित जानकारी आपको थोड़ी देर में अभी देने वाला हूं। संवत 2083 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि रहेगी रात के 11:16 तक, जिसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ होगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात के 9:37 तक है, जिसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा। और कुंभ राशि में चंद्रमा दोपहर के 3:27 तक विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 9:08 से 12:08 तक और वापस से दोपहर में 1:38 से 3:08 तक। उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। वहीं पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा और ईशान दिशा में अगर यात्रा करना चाहते हैं तो घी खाकर या सूंघ कर आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज हंस महापुरुष योग, सम योग, लक्ष्मी योग, नीच भंगराज योग, विमल योग, ओरस पुत्र योग, धन योग और भाग्य योग का आपको साथ मिलने वाला है। आप सब जानते ही हैं कि श्रावण माह आरंभ हो चुका है और श्रावण का सोमवार सबसे प्रिय महादेव का माना जाता है। कहा जाता है कि सबसे पवित्र दिनों में से एक है। तो ऐसे में श्रावण के हर सोमवार पर हम आपके लिए विशेष कवच का निर्माण करते हैं। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पर जो आप नंबर्स देख रहे हैं इन पे आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अपनी समस्या अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए। अगर आप रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं अपने नाम से तो उससे संबंधित भी आपको जानकारी इन्हीं नंबर्स पर मिल जाएंगी। अगर आपके पास में अपने जन्म कुंडली की डिटेल्स हो या समस्या इतनी गंभीर है कि आप किसी को बता नहीं पा रहे तो आप साइड में दिए गए फोन नंबर्स पे अपने लिए कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। अब यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले कल्याणी रक्षा कवच के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। प्राचीन काल में मारण प्रयोग, विद्वेषण प्रयोग, षटकर्म प्रयोग, तांत्रिक कर्म, मंत्र ये गुप्त रखे जाते थे। इसका कारण था गुरु सिर्फ ऐसे योग्य शिष्यों को ये मंत्र बताते थे जो उसका सदुपयोग करें। लेकिन समय ने अपनी करवट बदली और उसी के साथ में पुराने शास्त्र और गुप्त विद्याएं प्रकाशकों की होड़ में ये चलते बाजार में बिकने लगी। कुछ द्वेष रखने वाले नौसिखिए जो हैं ये इन विद्याओं का दुरुपयोग करने लगे और कई लोगों से करवाने तक लगे। आज के तेज भागते जीवन में यूं भी हर क्षण किसी अनहोनी की आशंका से दिल घबराया रहता है। यदि आपको बार बार नजर लग जाती है, शरीर निस्तेज होने लगता है, बुरे स्वप्न आते हैं, कभी कभी घर में या आसपास कोई छाया सी दिखाई देती है, द्वेष ईर्ष्या के कारण लोग बाग जल्दी दुश्मन बन जाते हैं या आपका अहित करने लग जाते हैं, गलत बातें कर आपके काम को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, तो आपको नजर दोष निवारण के लिए कल्याणी रक्षा कवच अवश्य धारण करना चाहिए। दूसरा विशेष कवच ये बताने जा रहा हूं शिव गौरी कवच के बारे में। कई बार कन्याओं की अधिक उम्र हो जाने के पश्चात भी विवाह हो नहीं पाता। ये मानसिक परेशानी सिर्फ माता पिता के लिए नहीं पर उस कन्या के लिए भी बन जाती है। ऐसा महसूस होता है कि उसको पसंद करने वाला शायद कोई है ही नहीं। तो ऐसे में विवाह संबंधित समस्याओं के लिए शिव गौरी कवच धारण करवाना अपनी कन्या को यह अत्यंत आवश्यक है। और शिव गौरी कवच ये सिर्फ विवाह में बाधाओं को निवारण नहीं करता पर विवाह उपरांत दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो इस बात को भी निश्चित करता है। वहीं अगर आप पुरुष हैं और विवाह संबंधित समस्याएं आप भी देख रहे हैं तो आप विश्वावसु गंधर्व कवच धारण कर सकते हैं। यह विवाह से संबंधित बाधाओं का समाधान भी है और विवाह उपरांत दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो इसको भी सुनिश्चित करता है। तीसरा विशेष कवच जिसकी आज मैं बात करूंगा यह है त्रिवेणी कवच। एक बच्चे का जब जन्म होता है माता पिता की ख्वाहिशों को, अधूरे सपनों को फिर से नई रोशनी देता है।
जीवन में जिस मुकाम पर इंसान स्वयं नहीं पहुंच पाता, उसे पूरा करने की ख्वाहिश वो अपने बच्चों की परवरिश में बुनता है, चाहे वो शिक्षा हो या दौलत हो। शिक्षा का उद्देश्य आज के समय में यह प्रतिस्पर्धा का पर्याय बन गया है। व्यापार करें तो कंपटीशन है, नौकरी करें तो कंपटीशन है, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, इसका कोई अलग अस्तित्व नहीं रहा है। अगर आप भी ऐसी समस्याओं से परेशान हैं, जैसे कि शक्ति, विजय और शत्रुनाश के लिए, प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करने के लिए, प्रतिद्वंदियों से सुरक्षा के लिए महाकाली की कृपा, बुद्धि बल, मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति और शिक्षा में सफलता के लिए मां सरस्वती की कृपा, जीवन में धन प्राप्ति, भौतिक सुख संपत्ति के लिए माता महालक्ष्मी की कृपा। महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, इन तीनों देवियों का एक साथ कृपा प्राप्त करने का माध्यम त्रिवेणी कवच बनता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेकर के आप भी अपने भाग्य की दिशा और दशा दोनों को बदल सकते हैं। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि भगवान शिव को रसेश्वर क्यों कहते हैं। श्रावण माह का आरंभ हो चुका है और सृष्टि का कार्य भगवान भोलेनाथ संभालने वाले हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु भगवान शयन करने चले गए हैं। भगवान शिव को रसेश्वर कहा जाता है क्योंकि ये जीवन में रस को प्रदान करने वाले हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में रस नहीं, उस व्यक्ति का जीवन मृत तुल्य है। प्रतीक रूप में भगवान शंकर ने गंगा के तेज प्रवाह को अपने जटाओं में धारण किया और उनके शरीर से प्रभावित होती हुई ये गंगा पूरे भारत वर्ष को जीवन रस से आप्लवित करती हुई निरंतर प्रवाहित हो रही है। सारी नदियां सूख सकती हैं, लेकिन गंगा की मूल धारा कभी भी सूख नहीं सकती। इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि भगवान शिव पर अभिषेक किया हुआ जल पूरे जीवन को आप्लवित करता है। अब यही गंगा कहीं नर्मदा बन जाती है, कहीं ब्रह्मपुत्री, तो कहीं हुगली, क्षिप्रा, इस प्रकार विभिन्न धाराओं में बहती हुई समुद्र में विलीन हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का जीवन जो है निरंतर प्रभावान, गतिशील होते हुए अपने जीवन में दूसरों को सुख प्रदान करने में समर्थ होते हुए जीवन की पूर्णता रूपी समुद्र जिसमें भगवान नारायण विराजमान है, उस पूर्णत्व मोक्ष को प्राप्त करता है। यही तो जीवन की वास्तविक गति है। लेकिन पारंपरिक जगत में शिव को तमोगुण का अधिष्ठात्र देव और संहार शक्ति का नियामक माना गया है। यही संहार सामग्री भूत प्रेत, सर्प, बिच्छू, कुत्ता, भेड़िया सभी पौराणिक शिव के पारिवारिक अंग हैं। तत्वों की संहारपकता और रूप भयंकरता इसके प्रतिपादन में योगदान है। बैल की सवारी भी इसी परिवार का एक अंश मानी जाती है, क्योंकि बैल का मुख्य अर्थ सभी मंगल कामनाओं का आवश्यक धर्म तत्व माना जाता है। महादेव जी का रूप भयंकर नहीं है। सिर पर जटा मुकुट, द्वितीया के चंद्र का आभूषण, मस्तक में तृतीय नेत्र और नाग का यज्ञोपवीत, गले, कान, मणिबंध, पांव और कमर में सर्प माला का आभूषण, सभी सौंदर्य और भीषणता के मिश्रित प्रतीक हैं। कवियों द्वारा वर्णित शिव पार्वती विवाह में शिव का यह श्रृंगार कविकुल के मनोविनोद, हास्य तथा श्रृंगार भयानक आदि रसों का रुचिपूर्ण मिश्रण है। इन और ऐसे अनेक कारणों से शिव मनुष्य, पशु, पक्षी, देव, दानव सभी के संयुक्त उपासक के प्रतीक हैं। भगवान शंकर की उपासना करने वाला कोई भी साधक अपने जीवन में निराश नहीं हो सकता। यदि व्यक्ति भगवान शिव को अपना आदर ही मान ले और ये निश्चय कर ले कि मैं शिव समान ही अपने जीवन को रस युक्त रखूंगा और जीवन यात्रा में चाहे कितनी भी दुख रूपी सर्प आए, उन दुखों को धारण करते हुए आनंद के साथ में जीवन यात्रा करूंगा, तो भी मनुष्य का जीवन शांत और सर्व सुखों से युक्त महान बन जाएगा। फिर उसे छोटी मोटी पीड़ा, व्याधि सता नहीं सकेंगी। अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की। तो आपके लिए कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान है दोपहर की 3 बजे तक। इसके पश्चात वो द्वादश भाव में प्रवेश करने वाले हैं। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी से आप शिफ्ट ऑफ करने वाले हैं ऑलमोस्ट 70% सपोर्ट पर मेजॉरिटी, क्योंकि टाइम पीरियड 11th हाउस के चंद्रमा में रहेगा, इस कारण से ये समय आपके लिए लाभदायक है। विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग है, आज के दिन अपने ऑफिस जाते हैं, अपने दुकान पर जाते हैं, बहुत अच्छी इस समय में भीड़ देखने को मिलेगी। अच्छा फुटफॉल है, जिस कारण से कमाई मन को संतुष्टि प्रदान करने वाली है, नकद लाभ देने वाली है। ऐसे समय में अगर किसी व्यक्ति के साथ में विवाद भी हो जाता है तो थोड़ा अगर आप शांत बने रहेंगे तो आपको विजय प्राप्त होगी। जो लोग
लिक्विड से संबंधित काम करते हैं, चाहे बॉटलिंग प्लांट आपका है या फिर आप एजेंसी का व्यापार करते हैं जहां पर बॉटल वाटर है, कोल्ड ड्रिंक्स है या फिर लिकर है, इससे संबंधित आप बिक्री का काम करें तो ये इस समय में आपको अच्छा लाभ प्रदान करेंगी। परिवार के साथ में अच्छा यहां पर मौका आपको है मिलने का, अपनी बातों को सामने रखने का और जो परेशानी है उसका समाधान प्राप्त करने का। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए ऐसे समय में लगभग कहा जाएगा 75 to 80% तक पॉजिटिविटी की है और ऐसे समय में चाहे गृहिणी की बात हो, मन संतुष्ट प्रदान है। आज के दिन विशेष तौर पे ये कहा जा सकता है परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका समर्थन मिलने के कारण आज काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट आप आगे बढ़ेंगी। चाहे किसी से बात करनी है तो बहुत कॉन्फिडेंटली करेंगी, हर जगह पे प्रशंसा है और वहीं गुणवान लोगों से संपर्क साधने का मौका भी है। ऐसे समय में अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आज के दिन जो व्यक्ति प्रयास करे, चाहे वृषभ राशि के जो भी व्यक्ति हैं, यंगस्टर्स हो सकते हैं, बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, तो आज के दिन ये आपकी इच्छा पूर्ति का दिन बनने वाला है। धार्मिक रुझान भी एक तरफ ज्यादा रहेगा, तो वहीं जो व्यापारी वर्ग है ऐसे समय में अपने कार्य के अंदर धीमी ही सही पर प्रगति अवश्य महसूस करने वाले हैं और ये प्रगति आगे जाते हुए और ज्यादा बेहतर बनेगी। बस इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, कहीं ना कहीं जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं इनसे थोड़ा आपको सावधान आने वाले समय में, शाम के समय में रहना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। लगभग कहा जाएगा 23% 22% आपके लिए सपोर्टिव स्थिति है और इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, घर से ज्यादा बाहर घूमना पसंद होगा। घर के अंदर स्थिति ऐसी है, तनाव है, विवाद है, इस कारण से घर में रुकना मंजूर नहीं है। ऐसी स्थिति इस समय में आ सकती है, यहां पर ज्यादा से ज्यादा समय मंदिर में रहना या फिर दोस्तों की इस समय में यारी को निभाना, यह आपको ज्यादा पसंद आएगा। यहां पर एक ये भी बात कहना चाहूंगा, घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी मन विचलित ज्यादा होने के कारण आज के दिन ईश्वर की सहायता प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करते नजर आएंगे। जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, अगर आप मार्केटिंग से या रिटेल मार्केट से संबंध रखते हैं तो इस समय में थोड़ी हड़बड़ाहट से परहेज कीजिएगा। प्रेजेंटेशन है, जो आपकी ओवरऑल लुकिंग होती है जिसके माध्यम से आप कोई भी सामान बेचते हैं, वो लुकिंग आज के दिन आपकी इस समय में इंपैक्ट हो सकती है। फटा हुआ कपड़ा है, चेहरे पे झुर्रियां हैं, ये इस समय में परेशानी का कारण बनेंगी। यंगस्टर्स हैं, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि माता पिता के विवाद का कारण विशेष तौर पर आज के दिन आप बन के उभरने वाले हैं। थोड़ा शांति बनाए रखें और जो वो कहते हैं एक बार में मान लेना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। बुध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 25% सपोर्टिव है और इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे परिवार से संबंधित कोई भी चर्चाएं हो, वहां पर कम से कम इन्वॉल्वमेंट होना यह परेशानी का कारण यहां पर बन सकता है। यहां पर कहा गया काम था पर आप भूल गए, हाई प्रायोरिटी काम था पर भूल गए, आराम करना ज्यादा पसंद किया। आज के दिन यह परेशानी का कारण आपके लिए बनकर के उभर सकता है। ऐसे समय में राह चलते व्यक्ति के साथ में उलझ पड़ते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकालते हैं, इससे आपको बच करके रहना है। ऐसे समय में आंखों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी भी देखने को मिलेगी और एक बात का आपको विशेष तौर पे यहां पे ध्यान देना चाहिए है, अगर आप ऐसे समय में लिक्विड से संबंधित आप कोई कार्य करते हैं या फिर एजेंसी व्यापार करते हैं तो थोड़ा सोच समझ करके ऐसे समय में क्लाइंट्स के साथ में बात कीजिएगा, वरना प्राइस चेंज हो चुकी है उसके बावजूद आपने कम प्राइस में बेच दिया, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। गृहिणी है, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं पर उसकी प्रशंसा नहीं है। जो भी काम करते हैं जल्दबाजी में आकर के करते हैं, सेम रिजल्ट नहीं आ पाता, उसको लेकर के यहां पे नुकसान झेलना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपको ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है सिंह राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट से 100% पॉजिटिविटी है। ये वाहन का सुख कहें, परिवार का सुख कहें, आपको ओवरऑल देखने को मिलेगा। अच्छी नेम ऑफ फेम की स्थिति भी है, स्वास्थ्य भी यहां पर सुधार कर रहा है और विशेष तौर पर ऐसे समय में गृहिणी अगर आप हैं तो यहां पर दाम्पत्य सुख कहें, परिवार का सुख कहें, आपको इस समय भोगने का मौका है। छोटी मोटी यात्रा, यही कहा जाए कि सुबह के समय में बारिश हो रही है, उसके अंदर कहीं ड्राइव पे निकल जाते हैं तो ये मन को प्रसन्न अवश्य करेगा, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा,
दोपहर के 3 बजे के लगभग आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर परिवार से संबंधित कोई ना कोई परेशानी उभर सकती है। यह कहा जा सकता है कि अचानक से बहुत ज्यादा है तौबा किसी बात को लेकर के बताई गई, आप बीच रास्ते से मुड़ करके वापस आ गए और घर आए तो नॉर्मल सा वातावरण है। कोई इतनी बड़ी जो जद्दोजहद वहां पे बताई जा रही थी, फोन पे जो बात कही जा रही थी, वैसी कोई स्थिति नहीं है। तो ये आपको इस समय में इमोशनली टॉर्चर करने वाली स्थिति लग सकती है, इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। व्यवसायिक मोर्चे पे ऐसे समय में लाभ प्राप्त अगर करना चाहते हैं तो दिन की जो शुरुआत है वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा आपका पेमेंट कलेक्ट करने पे ध्यान देना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ओवर कहा जा सकता है 67% तक आपके लिए पॉजिटिविटी है, पर यह पॉजिटिविटी आगे बढ़ते हुए और बेहतर हो सकती है। स्वास्थ्य अब यहां पे बेहतर लग रहा है, रिकवरी यहां पर हो रही है, और ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती कर लेते हैं, बात शुरू कर लेते हैं। कोई क्लासमेट है, कोई इस समय में स्कूल के साथ में जाते हैं, सेम बस या सेम ट्रांसपोर्ट उपयोग करते हैं, तो उनके साथ में दोस्ती बढ़ाने का प्रयास यहां पर हो सकता है। पर थोड़ा सा आपको इस समय में ध्यान देना चाहिए है, जो आप इन्फैचुएशन लेके चल रहे हैं, जो आप अपने मन में रियलिटी को लेकर के चल रहे हैं, ये काफी अलग हो सकती है। ऐसे समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम आपको परिवार की समृद्धि की ओर करना चाहिए। अपने खर्चों को इस समय में कंट्रोल करने भी करना चाहिए है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको ऐसे समय में विशेष तौर पे कहूँगा रोड टू रिकवरी ऑफ हो चुकी है, और ऐसे समय में अब स्वास्थ्य का लाभ आपको देखने का मौका मिलेगा। जो डॉक्टरी परामर्श आपने लिया था वो दवाई अपना असर करना शुरू कर चुकी है, जिस कारण से जो परेशानियाँ थी उससे अब आपको राहत मिल चुकी है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, आपको भी ये कहना चाहूंगा, घर में रहने का सुख जो है वो आज के दिन आपको मिलने वाला है। बड़े बड़े घर बना दिए पर घर से बाहर ही घूमते रहे कि घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाया जा सके, पर घर को सुख सुविधाएं प्राप्त हुई पर साथ प्राप्त नहीं हो पाया, तो आज वो साथ जरूर प्राप्त होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात होती है तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो 25% सपोर्ट की है, और ऐसे समय में यात्रा अगर कोई भी करना चाहते हैं तो इसको अभी के लिए टाल देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। शाम के समय में अगर यात्रा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, कल के दिन अगर इस यात्रा को आरंभ करें तो और ज़्यादा फायदा होगा। ऐसे समय में थोड़ा खर्चों पर आपको यहाँ पर ध्यान रख करके आगे बढ़ना है, और अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, विशेष तौर पे रिटेल मार्केट में काम करते हैं या फिर कोई बड़े शोरूम में अगर काम करते हैं तो थोड़ा इस समय में सोच समझ करके काम कीजिएगा, या ये कहा जाए जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है उससे थोड़ा संभल करके यहाँ पे आपको काम करना चाहिए है। यहाँ अगर आप फाइनेंस से संबंधित कोई काम करते हैं तो ऐसे समय में आपको कहीं ना कहीं बाहर से अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, जिस पर विचार करना परिवार के साथ में आज के दिन अवश्य चाहिए। वहीं संतान को लेकर के ऐसे समय में किसी ना किसी बात को लेकर आज आपके और जीवन साथी के बीच में मनमुटाव कहें, विवाद कहें, ये उभरता नजर आएगा, पर शाम के आते आते ये विवाद अपने आप ही ठंडा भी पड़ जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 4th भाव में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो आपके लिए 70% तक सपोर्ट की है, पर इस समय में असुविधाएं जो है ये ज्यादा देखने को मिलेगी। नींद पूरी ना होना, संडे होते हुए भी घर परिवार पूरी तरीके से आपको व्यस्त रखे, ये परेशानी होना, ये इस समय में आपके गुस्से का कारण बनने वाली हैं, और विशेष तौर पे गुस्सा माताजी पर या घर में बहू, बेटी, बहन, इन पर निकलना मुमकिन हो सकता है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी विवाद हो परिवार से बढ़कर के नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में अगर विवाद है तो झुक करके माफी मांग ले, बेहतर रहेगा। यहीं व्यापारी वर्ग है, फंड्स को लेकर के, आने वाली ईएमआई को लेकर के, आने वाले क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स को लेकर के स्ट्रेस आप पर कुछ ज्यादा हावी है। इसके लिए समय रहते अरेंजमेंट करना आपको जरूरी होगा, जिसके लिए आज घर से बाहर निकल करके लोगों से बात करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
फिर बात होती है धनु राशि की और आपके लिए तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति 75-78% तक आपके लिए पॉजिटिव है, पर यह पॉजिटिविटी दोपहर के 3 बजे तक है। अब यहां पर धन प्राप्ति की दिशा में जो प्रयास करते हैं वो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। संडे को भूल जाइए, आज के दिन मंडे जैसे ट्रीट कीजिए, काम को पूरी तरीके से प्राथमिकता दीजिए। ये इस समय में कोई बड़ी डील कहें या कोई बड़ा कैश फ्लो कहें, यह आपको लेकर के आ सकता है। यहीं गृहिणी है तो कपड़ों की खरीदारी से संबंधित आज के दिन परिवार के साथ में बाहर घूमने का मौका जरूर आ सकता है। हेल्थ वाइज घर परिवार के बड़े बुजुर्गों की बात हो या गृहिणी की बात हो, यंगस्टर्स की बात हो, कोई परेशानी नहीं है। मौसमी बीमारी से संबंधित जो परेशानियां थी उससे अब आपको राहत अवश्य मिल जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए है। बस ये कहूंगा कि जो आपका प्लान बनाया था संडे को लेकर के, एक बहुत एक्सटेंसिव प्लान बनाया था कि मूवी जाएंगे, ये काम करेंगे, तो वहां पर ऐसी कुछ चीजों को लेकर के चेंज ऑफ प्लान हो सकता है, पर वहां पर क्विक थिंकिंग करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ऐसे समय में विरोधियों को ज्यादा यहां तूल मत दीजिएगा, इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा। जो व्यक्ति वो करना चाह रहा है उसको करने दीजिए, अपने आप मुंह के बल गिर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है, जो 100% पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी लगभग 3 बजे के आसपास में दोपहर में। जहां सुबह के समय में मेंटली डिससैटिस्फैक्शन ज्यादा था, आज सुबह उठे हैं वहां से ही ये महसूस होना शुरू कर जाएगा कि शायद घर परिवार के अंदर जो स्थिति मैं सोचता हूं वैसी नहीं है। हर जगह पर कोई ना कोई कमी पेशी है। नाश्ता करते हैं तो उसमें नमक कम है। इन चीज़ों को लेकर के सुबह सुबह के समय में विवाद आप करते हुए नजर आ सकते हैं, पर थोड़ा सा अपने आप को काम और कंपोज रखना ज़रूरी है। इस कारण से ये भी कहूँगा, स्ट्रेस कहें, प्रेशर कहें, चीज़ों का माइग्रेन से संबंधित समस्याएं महिलाओं को देखने को मिल सकती हैं। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, घर में बहू बेटी है, बहन है, इनको इस समय में कोई भी आदेश देने से पहले थोड़ा सा परहेज कीजिएगा, वरना उनके हाथों अपमानित होने का भय इस समय में सता सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो 100% पॉजिटिविटी की है, जो 75% आपके लिए सपोर्ट की दिशा में बढ़ने वाली है दोपहर के 3 बजे के बाद में। पर मेजॉरिटी दिन जो आपके लिए वो पॉजिटिव है, जिस कारण से अच्छे लोगों से मेल मुलाकात करने का मौका जरूर मिलने वाला है। अगर आज जब आप इस एपिसोड को हो सकता है शाम को 6 बजे देख रहे हैं 1 तारीख के, अगर इस समय पर देख रहे हैं तो अपने किसी ना किसी फ्रेंड को कॉल करके ज़रूर बात कीजिए कि इस व्यक्ति से मिलना है। अगर कोई अरेंजमेंट हो सकता है, किसी तरीके से अगर ज्वाइन हो सकता है तो ज़रूर प्रयास करें, तो ये गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। यहीं जो व्यक्ति इनकम से संबंधित प्रयास बहुत ज़्यादा कर रहा है, कमाई की दिशा में बहुत प्रयास कर रहा है, कंसिस्टेंसी काम के अंदर बनाए रखा है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, आपको इस समय में कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। विशेष तौर पे कंप्यूटर का सहायता आपके लिए ज़्यादा सहायक होगी। यही कहा जाए, इंटरनेट के माध्यम से कोई ना कोई इस समय में जो सुझाव मिलता है, जो कोई आप इस समय में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, AI का उपयोग करते हैं, इससे आपको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। यहीं घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो रोगों से राहत प्राप्त होगी और घर की महिलाएं विशेष तौर पे प्रसन्न ज्यादा रहेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए द्वादश भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखें तो आपके लिए यहां पे कहा जाएगा 22% सपोर्ट की है। अब इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दोपहर के 3 बजे तक ये स्थिति है। इसके पश्चात वो राशि भाव में प्रवेश करेंगे, पर विष योग का निर्माण होगा क्योंकि शनि के साथ में युति होगी। अब ऐसे समय में बस एक बात का ध्यान रखना है, अपनी बातों को दूसरों को बताने से परहेज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ऐसे समय में अपने काम से काम रखने का कीजिए। जितना ज़्यादा दूसरों के काम में इन्वॉल्व होते हैं, दूसरों के काम को प्रायोरिटी देते हैं, दूसरों को फेवर करने में समय व्यर्थ करते हैं, उतना ही बड़ा नुकसान आपको मिल सकता है। यहाँ पर प्राथमिकता अपने आप को देनी है, अपने काम को देनी, परिवार को देनी है, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। यहाँ पर यंगस्टर्स जो हैं, आपकी परेशानी है सुबह उठते ही सबसे बड़ा काम आप यही करने वाले हैं कि गाड़ी लेकर के बाहर कहीं घूमने निकल जाएंगे बिना परिवार को बताए, और ये परेशानी का कारण है। काम कुछ नहीं है, पर पेट्रोल 500 रुपये का ज़रूर जला बैठे हैं, तो इससे परहेज कीजिएगा, वरना परिवार के साथ में आज के दिन सुबह सुबह के समय में बड़ा विवाद कहें
या डांट फटकार की स्थिति कहें, ये उभर करके सामने आ सकती है। गृहिणी है तो आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, घर परिवार के साथ में जो यंगस्टर्स विशेष तौर पे हैं, इनको लेकर के इस समय में कोई बात ऐसी हो सकती है जो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए, समझाने से भी ना समझे वो स्थिति उत्पन्न हो जाए। इसके लिए आपको सावधानी ज्यादा बरतनी है, उंगलियां आप पर उठ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल, और आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।